हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेन सिग्नोवेर इंटरनेट के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथ को आसमान तक उठाकर खुद से कहने लगा, तो फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है दागोनाइजेशन आप यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। और एमसी अपने हाथ की तरफ देख कर बहुत ही शौक और खुद से कहने लगा, दागोनाइजेशन ने मेरे पूरे शरीर को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर केतोस आकर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, आइमोदिया दागोन के एलिक्स को कालित करने की वजह से हमारी दागोन बेलाद की जो टैलेंट है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो सुन के एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, दागोनाइजेशन ने सच में मेरी स्टेमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने शरीर के अंदर अपने माना फलों को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा, और मैजिक के लिए भी मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम बात कह सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा, अब माना को कल्टिवेट करना मेरे लिए बिल्कुल सांस लेने के जैसा बन चुका है। यानी दोस्तों, एमसी को यहाँ पर माना कल्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर अपने दागोनाइजेशन को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो भी मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल तो कर सकता हूँ। अगली पर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगला मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा निर्वाणा जिसे मैंने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जा रहा था, क्या तुम यहाँ पर निर्वाणा को यूज करना चाहोगे। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है निर्वाणा को अभी यूज किया जा रहा है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, हमारी मेंटल इलम वहाँ पहले से भी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। उसी वो एमसी के पीछे हम लोग एक गोदली ओरा को देख पाते हैं। ये निशान बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा सिगारत की शहर के पीछे था। यानी दोस्तों, एमसी भी अब अपनी एंसेस्टर के जैसा एक गॉड बन के रास्ते पर आ चुका है। उसी वो एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, मेंटल इलम आप पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। और फिर एमसी अपनी खुद के एक बड़े भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सच में पहले से बहुत ताकतवर दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने उस बड़े भाषण के हाथ पर अभी खड़ा हुआ था, और एमसी के दोनों तरफ एमसी के 5 गार्डियन दागोन भी था। उसी पर इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है मैं खुद अपने हाथों के अंदर इस पूरे पेज को अभी पाकर को रखा है। और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा, मुझे इसे जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है। अगली पर एमसी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जिद में कहा जाता है हमारा एंसेस्टर सिगारत यहाँ पर हेवन तो पहुंच चुका है, खुद यहाँ पर एक गॉड बन चुका है। उसी वो एमसी इस सीन को याद करते थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात बिल्कुल सच है। और फिर एमसी अपनी एंसेस्टर सिगारत की बातों को याद करने लगा, जहाँ पर सिगारत एमसी कह रहा था, मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हारे उन सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसी दिन जब तुम यहाँ पर खुद आ जाओगे तो तुम्हें खुद ही हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली पर एमसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या उसका मतलब है मुझे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर एक गॉड बनकर पैंथियन के अंदर जाने की जरूरत है। अगली पर एमसी बहुत परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा कि किसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी अभी पैंथियन के अंदर था जहाँ पर मेरा एंसेस्टर भी है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एमसी अवतार गॉड्स के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है रेगनार सिर्फ नॉर्थ के रूलर ही नहीं है, लेकिन रेगनार यहाँ पर एक बहुत बड़े एंटिटी थे जो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो एमसी दागोन वाइफ के बारे में सोच रहा था जो अभी अकेला पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर एमसी की सारी सोचों को समझने के बाद तो बहुत मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, तुम आप धीरे धीरे ये सारी चीजों को यहाँ पर रियलाइज करना शुरू कर चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, रेगनार की ड्यूटी है इस दुनिया के लिए दूसरों के खिलाफ फाइट करना। ये सच में एक नोबेल सेक्रीफाइस है। वो सुनी की एमसी बहुत शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या इसका मतलब है चूजन वन हमेशा रेगनार की फैमिली के अंदर ही जन्म लेता है, इससे वो यहाँ पर एक गॉड बन सकता है और अवतार गॉड के खिलाफ गॉड ऑफ कैजुअलिटी के साथ मिलकर फाइट कर सकता है। अगली पर एमसी केतोस की तरफ देखते हुए केतोस से पूछने लगा, क्या उस मिस्टीरियस आदमी की दुनिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सुनिकीबा केतोस यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब केतोस की इस तरह की बिहेवियर को देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर केतोस से कहने लगा, तुम्हें मालूम है उस
ट्वेल्व टायल के अंदर जो सुनिकीबा कहतोस थोड़ा सा मुस्का को एमसी ताब देखते हुए एमसी कहने लगा सच में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग साइट था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिसे मालूम है वो दुनिया तुम्हारे ट्रायल के साथ जुड़ा हुआ है। अब कहतोस की बातों को सुनिकीबा एमसी थोड़ा सा परेशान को आंखों को चुराते हुए खुद से कहने लगा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। उसी वो एमसी अपनी मौन में कहने लगा एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसे या तो भी एक गार्डियन भी नहीं जानता है। अगली पो एमसी अपने 12th टायर के ट्रायल को याद करते हुए खुद से पूछने लगा कहाँ पर वो पुलिस था। अगली पो कहे तो अपनी पार को बहुत रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही दे दिया है। अब वक्त आ चुका है चुजिन हुआ तुम्हारी इस प्लेस से वापस जाने का, भी आप यहाँ से जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। जो सुनने की बात एमसी पहले थोड़ा शौक और केरातोस की ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर केरातोस एमसी ताब देखते हुए एमसी कहने लगा लेकिन टावर के बाहर के साइड यहाँ पर कुछ अनिवार्य गेस्टेज भी हैं। जो सुनने की बात एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा उन लोगों ने मुझे फॉलो किया है जैसा मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। और फिर एमसी वहाँ पर से गायब होते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा क्या सोच में तो फिर ये चीज थोड़ा सा पोलाइट नहीं होगा मेरे गेस्टों को यहाँ पर इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी जोर से चिल्ला कर क्या तो उससे कहने लगा तो फिर आप यहाँ से चोर को उन्हें गीत करते हैं। अगली पर हमें टावर के बाहर का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी आप बिना कपड़े के बाहर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा था। अगली पर एमसी आप देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला क्या तो फिर तुम आखिरकार वहाँ से बाहर निकल चुके हो। उसी पर एमसी उस इंसान की बातों को सुनने की बाद उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर गुस्सा रेगना है जो बहुत देर मुस्का को एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा इस तरह से तुम अपनी बड़ी भाई को इतनी देर तो यहाँ पर इंतजार करा सकती हो। उसी पर गुस्सा रेगना अपनी वेपन को बाहर निकाल कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगली पर गुस्सा रेगना अपने दोनों वेपन को लेकर एमसी तक आगे बढ़ते हुए बहुत देर मुस्का कर एमसी कहने लगा वो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्का कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा छोटे भाई। अगली पर गुस्सा रेगना की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर गुस्सा रेगना से कहने लगा मैंने अनइंटेंशनली यहाँ पर इनपोलाइटली एक्ट कर दिया है। गुस्सा हियोंग ने मैं आपसे यहाँ पर इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। और फिर एमसी इस बात को सुनने के बाद गुस्सा बहुत देर मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ओ क्या तुम्हें सोचे मेरे बारे में मालूम है। अब सिर्फ कुछ ऐसे इंसान है जो सोचे मेरे फेस को अच्छी तरह से जानता है। तो सुनी की भाई एमसी एक सीरियस फेस बनाकर गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा जरूर मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार दुनिया के अंदर एक फ्रेंडली स्पेयरिंग के अंदर मैंने इसे देखा था जो वो और एक हेयर कैंडिडेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर एक इंसान एरिया की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा वो यहाँ पर या तो भी इसका कोई भी मैच भी नहीं है। जो सुनी की बात उसका दोस्त भी थोड़ा सा घबरा कर उससे कहने लगा हाँ मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर एरिया की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ जरूर हर एक हेयर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सेम लेवल के अंदर नहीं है। और फिर गुस्सा रेना की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या वो लोग बिल्कुल सेम है। नहीं मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार एमसी के पहले वाला राइवल थे एक्सो रेगनार की हालत बहुत ही बुरा कर दिया यहाँ पर। और फिर एक्सो रेगनार की तरफ देखते वो इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा मैं सोच में बहुत ही एक्साइटेड था यहाँ पर एक नए हेयर कैंडिडेट के राइजिंग को देखने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सिर्फ एक नौबत है जिसके लिए यहाँ पर गुस्सा रेगनार को अपने शौक को भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुनने की बाद एक्सो रेगनार बहुत ही गुस्से में आने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सोच में उसका स्किल काफी था। अगली पर गुस्सा रेगनार अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा चीज मैं सोच में बहुत ही डिसअपॉइंट हुई यहाँ पर एक्शन मेरे छोटे भाई। उसी पर इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा उसने एक्शन को अपने सिर्फ खाली हाथों से ऑफर पाया कर दिया था। अगली पर एमसी पेजिंग में आते हुए गुस्सा रेगनार की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर गुस्सा रेगनार से कहने लगा हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, आखिरकार तुम भी यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट हो। मैं पहले तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो सुनी की बात गुस्सा रेगनार बहुत देर शौक और एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनार अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। आप गुस्सा रेगनार की इस तरह के सवाल को सुने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा, मेरा मतलब है तुम यहाँ पर इतनी दूर से आए हो सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद गुस्सा रेगना पहले बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गुस्सा रेगना पागल की तरह मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखने लगा। अगली पर गुस्सा रेगना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और इस चीज को एमसी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था और फिर एमसी तरफ आगे बढ़ते गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुम सोच में बहुत ज्यादा क्यों हो, क्या तुम ऐसा नहीं हो उस थॉरकिल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही हो। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना अचानक से एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गुस्सा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो सुन के बाद एमसी बहुत ही आसानी से गुस्सा रेगना के अटैक को अपने शॉट के साथ रोकते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ही कोल्ड तौर में गुस्सा रेगना से कहने लगा, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुन के बाद गुस्सा रेगना यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ही परेशान हो चुका था। उसी वो एमसी गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तो फिर आप मुझे लग रहा है मेरी जो पॉइंटलेस एक्टिंग है वो मुझे आप यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। और फिर एमसी गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा, क्या तुम बहुत सारी चीजों को तेज कर यहाँ पर आए हो जिन्हें मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा था। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा, ये सिर्फ एक गैस है यहाँ पर, लेकिन तैवान की फोर्सेज बहुत जल्दी इस प्लेस को घेर लेगा मुझे पाकोने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वाई तार को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी गुस्सा रेगना और आंसी और रेगना के बारे में सोचते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा, अकेले इस सिचुएशन से बाहर निकल पाना सोच में बहुत ही मुश्किल होने वाला था, इसलिए एमसी अपनी यूनिफॉर्म के बारे में सोचती हुई गुस्सा रेगना से कहने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी ट्विन ह्योंग रिंग को इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम था तुम लोग सोच में मेरे पीछे आ रहे थे और इसलिए मैंने जानबूझकर मेरी यूनिफॉर्म को वहाँ पर छोड़कर आया था, जिससे तुम लोग एक पार्सूट स्क्वाड को लेकर मेरे पीछे यहाँ पर आ पाओ। तो सुन के बाद गुस्सा रेगना अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हाँ तो फिर मैं बिल्कुल सही था यहाँ पर, वो सोच में बेवकूफ है। और फिर एमसी गुस्सा रेगना की एथिक को रोकते हुए गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम अकेले यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी पर बहुत ही जोर से अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा रेगना के अटैक की वजह से एमसी यहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर एमसी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे मालूम था इसके बारे में। उसी पर गुस्सा रेगना फिर से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते एमसी कहना, तो फिर क्या ही हो गया। और गुस्सा रेगना की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर गुस्सा रेगना एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे स्वर को तुम्हारे धौर से आलोक कर दूं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी अपने स्वाद को अच्छी तरह से पकड़ते हुए गुस्सा रेगना की बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा, इसे भी मैंने कोई भी नहीं सोचा था, मैं शब्दों की मदद से उसे सोच में काबू कर सकता हूँ। और फिर एमसी रेगनार के सिंबल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो भी थॉरकिल सोच में यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। रेगनार के अंदर बाकी से हेयर कैंडिडेट में से जहाँ पर शिव स्ट्रॉन्गली रूल कर सकता है, उसी वो एमसी बाकी सारे हेयर कैंडिडेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उनमें से हर कोई यहाँ पर अपनी खुद के एक अनसेकेबल कन्विक्शन को फॉलो कर रहा है। अगली पर एमसी अपनी पार को रिलीज कर बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान पीछे से गुस्सा रेगना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज को महसूस करने के बाद गुस्सा रेगना पहले बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था और फिर हमें दिखाते उस प्लेस के अंदर से अभी बहुत ही धुआं बाहर निकल रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा रेगना ने बहुत ही आसानी से उस इंसान की अटैक को डॉज कर लिया था और फिर गुस्सा रेगना एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, डेमी तो चीज क्या था यहाँ पर। जो सुनने की बार हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर दो इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिनमें से एक इंसान बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी और गुस्सा रेगना
से कहने लगा, तो माँ ये किताब सही में यहाँ पर मैंने सोचा था मैं अपनी एक ही अटैक के अंदर इन दोनों को यहाँ पर ही खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों इंसान देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी उन दोनों इंसान था देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रहना से कहने लगा, ऐसा लग रहा है उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए बिग शॉट को भेज दिया है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते गुस्सा रहना यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी था देखते एक लड़की एमसी पूछने लगा, तुम यहाँ पर थे और रेगनर हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो यहाँ पर। और फिर वो इंसान अपने साथी के हाथों की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, तुमने यहाँ तो भी रियलाइज भी कर लिया था हम लोग जानबूझकर यहाँ पर लेट कर आ रही थे, लेकिन ये चीज सच में मेरे प्राइड को यहाँ पर हाथ कर रहा है। और फिर एमसी तब देखती वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, तौबान के दो साबित और के खिलाफ। सच में दोस्तों ये दोनों साबित और यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर हमें सच में हरा सकती हो? उसी वक्त इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, तौबान के 9 साबित और में से 3 नंबर के साबित और दे रही है। और फिर उस हाथों वाला आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये तौबान के 9 साबित और में से नंबर 2 के साबित और जे है। मेरी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, तौबान के 9 साबित और में से 2 के खिलाफ। और फिर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों सच में हमारे खिलाफ जीत सकते हो? उसी वो देरी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, देरी तौबान के 9 साबित और में से नंबर 3 का साबित और है। अगली वो जेई की तरफ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जेई तौबान के 9 साबित और में से नंबर 2 का साबित और है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर देरी अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए एक डेविल स्माइल देते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हम लोग सच में बहुत ज्यादा लकी, आज हम लोग 2 हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों देरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, 9 साबितों में से 2 जिन लोगों को 9 ड्रैगन के खिलाफ तो लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। उसी वो एमसी साइड में हम लोग गुस्सा रेगना को भी देख पाए जो अपने वेपन के साथ फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए जेई जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर ग्रेट सेक्रीफाइस के लिए बने हैं। उस आदमी को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो जेई की बातों को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा, क्या कौन सा सेक्रीफाइस के बारे में ये अभी बात कर रहा है? और फिर जेई अपनी बॉडी से हमारे साथ एमसी तरफ देखते हुए देरी से थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले क्या था तुम्हारे शब्दों पर ध्यान रखने के लिए देरी। तो सुन के बाद देरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई से कहने लगा, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे भी उन्हें इसी वक्त मारने वाले हैं। अगली वो देरी अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर जेई की तरफ देखते हुए जेई से कहने लगा, तुम अगर इतनी बुरी तरह से सच में चाहते हो मैं अपनी टांग पर कंट्रोल रखूं, फिर तुम्हें उन दोनों को अपनी उसी अटैक के साथ खत्म कर देना चाहिए था। जो सुन के बाद जेई भी अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, तुम हमेशा मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाते रहते हो। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर देरी और जेई अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर एक दूसरी तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था इस सीन के अंदर। दूर से एमसी और गुस्सा इस चीज को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी देरी और जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन दोनों की माना को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो सिर्फ यही है, ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ और एक ओपनिंग को ढूंढ पाऊँ, उसी वो देरी एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहना तो भी ठीक है। और देरी को इस तरह से खुद के खिलाफ अटैक करते हुए दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो देरी जोर से चिल्ला कहने लगा, वो पहले अपने काम को खत्म कर पाएगा उसे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। अगली को हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी वो बहुत से सेलेक्ट मारने के बाद वहाँ पर से पार को पीछे चला जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी देरी की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। इसी वो एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी चौथों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर इतनी कम वक्त के अंदर ही थाती अटैक को अनलिस्ट कर दिया है। अगली पर देरी की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, और उसके अलावा उसका आखिरी अटैक मेरे गले के करीब था। इसी वो हम लोग देख पाते देरी एमसी को एमसी का खून दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, यानी ये चीज इम्प्रेसिव है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मुझे लगा था मैंने असल में तुम्हारे सर को एक ही बार के अंदर काट डाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे अभी याद है तुमने यहाँ पर नोएल को हरा है आरके प्ले के अंदर, मैंने बिल्कुल सही कहा
बहाना। वो सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर नोएल को याद करते हुए अपने मन में कहना है, क्या नोएल वो सार्बी तो जो आर्की पेलो के अंदर आया था। और फिर देर एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि इसलिए मास्टर ने उस फेलियर को वहाँ पर भेजा था, मैं वो काम सच में बहुत ही आसानी से कर पाता। तो सुन के एमसी बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या नोएल एक फेलियर ही यहाँ पर वही यहाँ पर पहला ओपोनेंट है जिसने मुझे इतने लंबे वक्त तो चैलेंज कर पाया था। अगली पर देरी बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी तो आगे बढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, तू सच में बहुत ही एड्रोबिल देखते हो जब तू यहाँ पोता से फास्ते हो जाते हो। वो देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखें कि भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध को सामने तक आगे बढ़ाने लगा। अगली पर देरी अपनी पार को बहुत से रिलीज कर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ पर मैं जरूर तुम्हारे फेस को यहाँ पर पोता से इंटेक्ट सोने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो एमसी देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर अपनी फाइट करने की स्टेंस को लेते हुए अपने मन में कहने लगा, वो अब आगे बढ़ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और देरी दोनों एक दूसरे के लिए अपनी मूव को कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपना पैसा लेते शैडो शोध सिले को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर के बहुत सारे आफ्टर इमेज को हम लोग देख पाते हैं। और फिर गुस्सा रेगनर अपना और एक पैसा लेते फ्लाइंग शैडो शोध सिले को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और गुस्सा रेगनर के मूव या वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी इस मूव की मदद से एमसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, दूर तरीके। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर की अटैक के वजह यहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इस चीज को देखकर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था। अगली पर गुस्सा रेगनर की अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करने के बाद देरी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मुझे लगा था तुम यहाँ पर थियो को मारना चाहते हो। और फिर देरी यह पाथर की चौथा पर लैंड करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से कहने लगा कि तुम मुझे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चेरिश करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर देरी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गुस्सा रेगनर अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर स्टेज फेस बनाकर देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, अपने मुंह को बंद कर मेरी पीढ़ी की तरफ अपनी आंख को भी उठाकर मत देखना वरना मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम कम्युनिट विंच कोई के। वो सुनने के बाद देरी यहाँ गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये चीज सुनने में इतना बुरा नहीं है लेकिन मैं तिरंगे लाभ का कोई भी फैन नहीं हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी शोध को पार को देरी की तरफ तान को खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों एमसी भी आप इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो गुस्सा रेगनर की तरफ देखती हुई देरी गुस्सा रेगनर से कहने लगा, मैं अपने हानि के साथ यहाँ पर अकेले खेलना चाहता हूँ। अगली पर देरी गुस्सा रेगनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जोर से चिल्लाकर गुस्सा रेगनर से कहने लगा, इसीलिए तुम यहाँ से आप भाग जाओ। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रेगनर भी देरी पर अटैक करने के लिए अपनी वेपन के लेकर आगे बढ़ रहा था। में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर और देरी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे हम लोग देख पाए जे ने अपने उस बड़ी सी हैमर की मदद से इस अटैक को किया था। और फिर हम लोग देख पाए देरी बहुत ही मुश्किल से जे के अटैक को डॉज करने के बाद जे के करीब जाकर लैंड करता है। अगली पर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में आप जे पर अटैक करने के लिए जे की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाए देरी जे के सर पर अपनी मैकेनिक के हाथ की मदद से अटैक करने लगा। अगली पर देरी जे के कांधे पर चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जे से कहने लगा, तुम मार्शल कोई के मैं उसे अटैक कर रहा था, क्या तुम इस चीज को नहीं देख पा रहे थे? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पहले मार डालूं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर देरी की इस बात को सुनने के बाद जे बहुत ज्यादा गुस्से में देरी से कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं कहा था जो पहले अपने काम को खत्म करने वाला है उसे यहाँ वो प्राइज मिलने वाला है, तुम्हें शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर तुम सच में मरना नहीं चाहते हो। वो सुनने के बाद देरी बहुत ज्यादा गुस्से में जेई की तरफ देखते हुए जेई से कहने लगा, तुम कम्युनिक कोई के। उसी वो इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा सा अपने मन में कहने लगा, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, आप ये लोग सच में पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर ये भी उनसे थोड़ा सा भी अलग नहीं है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अभी भी गुस्से के मारे कांप रहा था। अगली वो गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी
स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा हिना बहुत ज्यादा गुस्से में अपना पैसा लेते सेदो स्वाद सिले को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गुस्सा हिना के ये थे यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो गुस्सा हिना अपना और एक 1000 इंक देगार को इस्तेमाल करता है। अगली पर गुस्सा हिना अपनी पार को रिलीज कर देरी और जेई की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो बड़ा आदमी आप मेरा ही यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा हिना देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा हिना की इस तरह के पार को देखने के बाद देरी थोड़ा सा शौक और जेई से कहने लगा, ओ माय तुमने सच में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर देरी आप जेई के हेलमेट पर स्क्रैच करते हुए जेई से कहने लगा, आप वो सच में तुम्हें मारने वाला है। तो सुनने के बाद जेई थोड़ा सा चिढ़ते हुए देरी से कहना हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा हिना अपनी टेक्निक की मदद से जेई पर अटैक कर देता है। देरी बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। सच में दोस्तों गुस्सा हिना का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग गुस्सा हिना के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर देरी यहाँ एमसी के बहुत ही करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, अब हम दोनों फिर से अकेले हो चुके हैं। जो सुनी की बार एमसी देरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, अब हम लोग इस चीज को फिर से पिकअप कर सकते हैं जहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को छोड़ी थी हानि। वो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर देरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो अपनी स्पीड के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शॉट की मदद से देरी के दोनों हाथों के अटैक को रोकने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर देरी एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा, इस तरह की फास्ट पेस फाइटर के खिलाफ फाइट करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पर बार बार अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। एमसी बहुत ही मुश्किल से देरी के हार एक अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं एक ब्रूट स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशन के अंदर आसानी से जीत सकता था। अगली पर एमसी बहुत ही मुश्किल से देरी के हार एक अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, वो यहाँ पर नाफान से भी ज्यादा फास्ट है, इससे भी ज्यादा जरूरी उसके हार एक अटैक मेरे फाइनल पॉइंट्स पर हो रहा है कि इसके मदद से यानी इसका मतलब। और फिर एमसी जानबूझकर अपनी गोली को पूरी तरह से खुला दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर अपने फाइनल पॉइंट को जानबूझकर एक्सपोज कर देता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते देरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के उस तरह भी देख रहा था। अगली पर देरी एमसी की गोली पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा लेकिन एमसी उस चीज को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगा, का सॉरी जरूर इसके लिए ये करने वाला है। इसी वो एमसी को अपने अटैक को इतने आसानी से डॉज करते हुए देखने के बाद देरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपनी शॉट के अंदर अपना और एक पैसा लेते ड्रैगन स्कल को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद देरी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपना और एक पैसा लेते डार्क थंडर को इस्तेमाल करने लगा। इसके मदद से एमसी अपने चारों तरफ बहुत सारे शॉट सेलेस को लगा देता है। सच में दोस्तों एमसी की सेहत के वजह से जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते देरी बहुत ही मुश्किल से एमसी के हार एक अटैक को डॉज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी की हालत भी देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से देरी की मुंह पर छोटा सा काट लग जाता है जिसके वजह से देरी अपने मन में कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ इसके स्वाद एनर्जी के अंदर लाइटिंग एट्रीब्यूट भी है, इसलिए इसे सिर्फ डॉज करना मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और फिर देरी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देरी की चारों तरफ एमसी के बहुत से शॉट सेलेस को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी ने बहुत ही आसानी से देरी को पकड़ लिया था अपने शॉट सेलेस के बीच में। और फिर देरी एमसी की सारी शॉट सेलेस को डॉज करने के बाद अपने चारों तरफ की जमीन की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, उसने पूरी की पूरी ट्रेन को रिश्ते कर दिया मुझे सिर्फ स्लो करने के लिए, ऐसा लग रहा है यही उसका लास्ट रिजोर्ट था। इस सच में ये चीज थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। और फिर देरी अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा पीती है नहीं। अगली पर देरी बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देरी को बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। और उसी पर देरी खुद से कहने लगा, ये चीज मुझे नहीं रोक सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर छोटा सा धमाका सीन दिखाते जिस चीज को एक आदमी पहाड़ के एक छोटी सी चौथी पर खड़ा होकर देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के नंबर 1 सर्विटर है जो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई खुद से कहने लगा, आज वो देरी सावधान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगली पर नंबर 1 सर्विटर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे रोक दिया और उसके अटैक को भी काउंटर कर पा रहा है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये तोयबान के 9 सर्विटर में से नंबर 1 सर्विटर है, इसका नाम
एन है। और फिर एन सामने तरह कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से क्या ये चीज यहाँ पर सिर्फ एन आपने सामने तरह कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर धीरे आपने स्पीड को इस्तेमाल करते हुए एमसी तब देखते हुए आपने मन में कहने लगा, तो यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है या तो भी मैं जॉब पूरी तरह से ओपन हूँ। चीज सच में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए आपने स्पीड को इस तरह से बना कर रखना। वो धीरे जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, नहीं तुम यहाँ पर और कितने देर तो छुपते रहोगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम एक आदमी को एक औरत को किस तरह से इंतजार करा सकती हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपना एक पैसा लेते हैं कह दिया जिस चीज को महसूस करने के बाद दिरी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर दिरी बहुत ही मुश्किल से एमसी की इस अटैक को दौज करता है। वो दिरी सामने तक कुछ देखने में बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, उसका लुक यहाँ पर अगली पर दिरी एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, यही वो चीज है जिसके बारे में मास्टर ने हमें कहा था। वो हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैकोनिक फॉर्म में आते हुए दिरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर देर से कहने लगा, ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा है। मुझे ऐसा लगा था तुम वहाँ पर मीड यार में इस चीज को कोई भी दौज नहीं कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर देरी एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, तो हानि तुम्हारे पास इस तरह के एक वाइल्ड साइड भी है जिसे मैं आप देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों मुझे इस लड़के का कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। एमसी और देरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी और एमसी दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर देरी एमसी तब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, नर्स को यहाँ पर दागोन का डिसेंडेंट कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ शादी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। यानी दोस्तों देरी को लग रहा है एमसी का जो दागोनाइजेशन है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से एमसी को मिला है। अगली पॉल एमसी को चारों तरफ से अटैक करते हुए देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, जरूर तुम इस फॉर्म में पहले से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर कर पा रहा था। वो एमसी तरफ देखते हुए देरी फिर से कहने लगा, तुम माँ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी से कहने लगा, मुझे सच में अच्छा लग रहा है तुम्हें आप ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी को अटैक करने के लिए अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा स्केरी दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते देरी एमसी को अपनी इतना करीब देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने देरी की उपसौरी की वो बहुत से स्लेस मारने के बाद देरी के पीछे आ जाता है। वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और देरी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी देरी की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एज एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से एमसी के स्किल को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना इम्प्रेसिव। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के अटैक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एन एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर यही है यहाँ पर दागोनाइजेशन। पहले वो बहुत ही मुश्किल से देरी की स्पीड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर पा रहा था लेकिन अब वो आसानी से देरी को ओवर पावर कर पा रहा है। अगली पॉल एमसी को ध्यान से देखते हुए एन खुद से कहने लगा, दागोनाइजेशन की मदद से वो यहाँ पर 9 सार्वतोर को भी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भी खूबसूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक हाथ के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। वो देरी अपने दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देरी एमसी के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मैं इस चीज को और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर देरी अपने दूसरी हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसे अपने 21 तारीख के अंदर खत्म करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों देरी की एक कॉलर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर देरी के अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाके होते हुए देख पाते हैं। वो दूर से इस सीन को देखती हुई एन खुद से कहने लगा, तो रेगनर यहाँ पर हमारे हर एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब जेई की हालत को देखते हैं। वो हम लोग दूसरी तरफ जेई के सीन को देख पाते जहाँ पर उषा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक कर रहा था। इस सीन को देखते हुए एन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर अपना हेयर कैंडिडेट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अंदर गुस्सा रेना का स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए आसमान में जाम कर देता है। वो गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए जो उसके तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी वो इस सीन को देखते हुए एंड कहने लगा लेकिन। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई के मुंह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने वेपन के साथ। इस चीज को जेई बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और उसी वो इस सीन को देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा उसने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। और फिर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के सामने से हाथ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के पीछे आकर अपनी हेमर से गुस्सा रेना पर अटैक करने लगा। उसी तरफ से गुस्सा रेना अभी जेई के आफ्टर इफेक्ट पर अटैक कर रहा था और वो अभी जेई को अपने पीछे महसूस नहीं कर पाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना जब जेई को अपने पीछे महसूस कर लेता है बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसने अभी मेरी अटैक को डॉज कर लिया है। अगली पर गुस्सा रेना अपने पीछे जेई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये अटैक को वो अपने इतने बड़े सॉरी के साथ कैसे डॉज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जेई अभी अपने बड़े से हेमा के साथ गुस्सा रेना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जेई की अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप आया था जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों जेई के अटैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट है लेकिन वो सिर्फ क्या इतना ही कर सकता है यहाँ पर। और उसी वो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई जेई के बारे में एन खुद से कहने लगा हाँ जरूर उसे बनाया गया है डेमन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। यानी दोस्तों इसे जूलियस रेगनर यानी एमसी के कैप्टन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एन फिर से खुद से कहने लगा लेकिन वो अभी डेमन ड्रैगन की सिर्फ 20% पावर को रोक सकता है। ये चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। और फिर एन अपनी डायरी को बंद करते खुद से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा सच में आज बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है जिसके मदद से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ये बहुत ही मुश्किल से एक ही अटैक को दौज कर छोटे से पहाड़ के ऊपर आकर बैठ चुका है। और फिर गुस्सा रेगनर जेई की करे हुए अटैक के आफ्टर इफेक्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अमित इस चीज को मैं यहाँ पर इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते जेई के अटैक की वजह से यहाँ पर छोटा सा खाई बन चुका था। अगली पर जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर खुद से कहने लगा भगवान की सबसे ताकतवर फोर्स द नाइन सर्विटोर सुना था उन्हें यहाँ पर नाइन ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ हम लोग देख पाते जेई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर अपने वेपन को अपने हाथों से जोर से पकड़ते खुद से कहने लगा तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे पूरी तरह से कांप भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर यहाँ पर खुद को शांत करने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है आप इस चीज को फिर से शुरू करते हैं अगर मेरी पावर यहाँ पर सच में काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए डेविड बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा तो फिर मुझे यहाँ पर अपने हर एक कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज अभी मेरे पास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अपने शैडो शॉट सिले के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जेई ने बहुत ही आसानी से अपनी हैमर के मदद से गुस्सा रेगनर के अटैक को पूरी तरह से फ्लिक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई ने थैनोस के जैसे मूव को इस्तेमाल किया था। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर से कहने लगा थी क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो सुनी की बात गुस्सा रेगनर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जेई से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं असली अटैक आप यहाँ पर शुरू हो रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने दोनों वेपन के अंदर से अपने शैडो से बने हुए कुछ पैनों को छोड़ने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ही आसानी से अपनी शैडो चेन की मदद से जेई के हाथ और पाव को बांध दिया था। जिस चीज को देखने के बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुस्सा रेगनर की इस स्किल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा शैडो शॉट सिले कॉस्मिक वेव है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर ने अपनी इस स्किल के मदद से एक शरीर
को पूरी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन अगली पर जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनार के सारी चेन को अब तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुस्सा रेगना से कहने लगा, चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से चैन के मदद से मुझे रोक सकते हो? वो सुनी की बात जय की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जय को चिढ़ाते हुए जय से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज तुम्हें नहीं रोक सकता है। और फिर जय की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना जय से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा असली टारगेट भी नहीं थे। जो सुनी की बात जय बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो? इसी पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना ने अपनी सेतु वाइफ की मदद से आसपास के हर एक चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके वजह से जय के शरीर को वो बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद जय पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगना की हर एक सेतु चैन को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिर ये तुम्हारे एक बेटी तरीके है। और फिर हम लोग यहाँ पर उन सभी पत्थरों गिरने की वजह से बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। इस चीज को एमसी उसी वो दूसरी तरफ से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी देरी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना ने अपनी सेतु चैन की मदद से देरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है और उसी वो एमसी ने मैकेनिक के हाथ को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस इनके अंदर देरी के हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और उसी वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, मैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी देरी से कहने लगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दोनों हाथों को फिर से वापस दे दूंगा, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। इसी वो हम लोग देख पाते देरी बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, माँ तुम ताकतवर भी हो और बहुत ज्यादा स्वीट भी हो, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या गुस्सा ने अभी अपने काम को खत्म नहीं किया है? सिर्फ हम लोग देख पाते हैं जमीन को तोड़ते हुए जय अपने एक हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली बार जय जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना जय के पीछे से फिर से जय पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा रेगना यहाँ पर जय को थोड़ा सा सामान की भी वक्त नहीं देना चाहता है। सिर्फ इस चीज को महसूस करने के बाद जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ जय पर अटैक करने लगा। उन सारे अटैक को जय अपनी बहुत बड़ी हैमर के साथ बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना और जय की फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना के अटैक के वजह से जय की पीठ के ऊपर जो आर्मर था वो अब बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जय भी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा रेगना जय की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अमित मुझे यहाँ पर अपने सारे अटैक को इस्तेमाल करना पड़ा है सिर्फ उसके आर्मर को थोड़ा सा तोड़ने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप जय पर अपने वेपन के साथ अटैक कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद रेगना पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी की एक ही अटैक की वजह से जय बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर गुस्सा रेगना से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा रेगना कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा आइकॉनिक भी दिख रहा था। सिर्फ वो एमसी गुस्सा रेगना तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुनी की बात गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, आजकल इतना कुकी मत बोलो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद को मांगा भी था। उसी वो गुस्सा रेगना अपने मन में कहने लगा, ये दागोना जैसे ने ये सच में आखिरकार यहाँ पर चूजे नुआनी है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना एमसी कहने लगा, उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सुनी की बात एमसी गुस्सा रेगना के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी गुस्सा रेगना को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा, पहले इन सारे तेतरों को खत्म करते हैं। वो सुनी की बात गुस्सा रेगना सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर उधार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और गुस्सा रेगना दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगना सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सारा कॉम्प्लेसेंसी तुम्हें यहाँ पर जरूर मरवा सकता है। वो सुनी की बात एमसी अपने दोनों वेपन को जय की तरफ करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा रेगना जय की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, वो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अंदर गुस्सा हिना जेई और एमसी तीनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो दोस्तों शायद हम लोग अगले एपिसोड में इन तीनों की फाइट के फाइनल शोडाउन को देख पाएंगे। बहुत बड़ी आर्मी का सीन जिससे अभी एक कैप्टन लीड कर रहा था। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा रैग्नार के मिलिट्री रॉ के अंदर मैं आप मूव कर रहा हूँ थियो रैग्नार को टेरिजन के सस्पिशन के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल आ रहा है एमसी को अरेस्ट करने के लिए। अगली पर थॉरकिल कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो मुझे यकीन है तुम किसी भी हालत में रैग्नार को धोखा नहीं दे सकते हो। अगली पर थॉरकिल अपने डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन हमारे कैलेन के लॉ सेक्रीफाइस कर रहे डेथ के विल को और तुम्हारे अभी के एक्शन कैलेन और डेथ दोनों ही खिलाफ जा रहे हैं। और फिर थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपनी घोड़ी के साथ हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगर वो पीसफुली साबित नहीं करता है अरेस्ट के अंदर फिर हम लोग जरूर उसके साथ रैग्नार के मार्शल कोड के लॉ के अंदर। क्लिप और थॉरकिल सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा वही वक्त हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। थॉरकिल अपने मन में कहने लगा और मैं किसी भी हालत में इस चीज को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। यानी दोस्तों थॉरकिल अपने मुंह से एक बात कह रहा है और मन में और एक बात कह रहा है। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने आर्मी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा एक आर्मर आयरन कैवलरी आप मुझे फॉलो करो। सच में दोस्तों थॉरकिल के आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक दागोन के पाव का निशान दिखाता है। अगली पर एमसी के एक दोस्त बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या थियो ने यहाँ पर टेरिजन को कमिट किया है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर उसका बहन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम इतने आसानी से उस पर दाऊद करो जब तुम हमेशा उसके साथ बोने के लिए कसम खाए थे। तो सुनिकीबा और एक इंसान कैप्टन की तरफ देखते हुए कैप्टन से पूछने लगा प्लेटून लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनिकीबा और एक लड़की कहने लगा लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है हमें इसके बारे में कुछ तो जरूर बताइए। वो सुनिकीबा प्लेटून लीडर सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगली पर जूलियस रैग्नार वहाँ पर आने के बाद प्लेटून लीडर की तरफ देखते हुए प्लेटून लीडर से कहने लगा तुमसे क्या जाने के लिए पूछताछ तैयार हो। जो सुनिकीबा प्लेटून लीडर अभी डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन से पूछना कमांडर। और फिर प्लेटून लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कमांडर की तरफ देखते हुए कमांडर से कहने लगा चीज पूछताछ से बकवास से मैंने बिल्कुल सही कहा ना आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है तो फिर किस लिए आप यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सुनिकीबा जूलियस रैग्नार एक स्टेट पेस बनाकर प्लेटून लीडर से कहने लगा एविलिन उसे हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी इसका इतना बर्बाद करने लगा हम लोग को सिर्फ हमारे कॉमरेड पर यकीन करने की जरूरत है। यानी दोस्तों जूलियस रैग्नार किसी को भी नहीं छोड़ने वाले आगो वो लोग एमसी के कुछ भी करने के बारे में सोचा तो फिर अगली को हम लोग देख पाते जूलियस रैग्नार अब आसमान में उड़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा और ऐसा हम लोग हमेशा करने वाले हैं। जो सुनी के प्लेटून लीडर थोड़ा सा शौक को जूलियस रैग्नार की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर प्लेटून लीडर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा हाँ कमांडर आपने बिल्कुल सही कहा मैं यह मसला थियो पर जरूर यकीन करता हूँ। यानी दोस्तों बाइफो भी अभी एमसी के हाथ नहीं छोड़ने वाला है। अगली बार प्लेटून लीडर जोर से चिल्ला अपनी पूरी प्लेटून से कहने लगा कमांडर को फॉलो करो अभी। जो सुनी की हम लोग देख पाते हर कोई एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लेजर ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग आसमान में बहुत से ऑब्रेन को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उसका मैथ ड्रैगन को देखते हुए देख पाते हैं जिसे देखने के बाद रैग्नार थोड़ा सा शौक को मैथ ड्रैगन की तरफ भी दिखना था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप रैग्नार मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से पूछने लगा मास्टर यहाँ पर क्या गलत है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन ने सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए रैग्नार से कहने लगा जी ये चीज थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अभी। यानी दोस्तों मैथ ड्रैगन को अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर मैथ ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा वो आदमी जिसने एक एल्डर के हाथ को तोड़ दिया था सिर्फ अपनी एक साबुदीनित को पोतेत करने के लिए लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक तेजन को चांस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है और एक पार्सी स्क्वाड को भी लीड करे सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में रैग्नार से कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। जो सुनी के बाद रैग्नार बहुत ज्यादा शौक और मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से कहना क्या इसका मतलब है। वो सुन के मैथ ड्रैगन कहना हाँ वो लोग यहाँ पर कुछ न कुछ प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं। और फिर मैथ ड्रैगन गुस्से में एक चौथा के अंदर अपने हाथ को घुसाते हुए कहने लगा तो फिर उन्हें ऐसा करने दो। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस चौथा को तोड़ते हुए कहने लगा इस बार मुझे खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैथ ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें फिर से एमसी की फाइट का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गुस्सा रैग्नार से कहने लगा पहले ईसाई तेतर को खत्म करते हैं। तो सुनी की गुस्सा रैग्नार थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मुझे यहाँ पर तुम्हें उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है।
अगली पर गुस्सा रहना अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एमसी से कहने लगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तुम्हें यहाँ पर मरवा भी सकता है। वो अकेले तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी भी अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी यहाँ गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ मेरे प्लान को यहाँ पर फॉलो करो। तो सुनी की गुस्सा रहना बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा ना। गुस्सा रहना अपने ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस करते हुए एमसी से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो गुस्सा रहना को अपनी इस तरह से पावर को रिलीज करते हुए दिखने की बात उसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और गुस्सा रहना बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, इसके बाद तुम्हारी बारी है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ शांत होकर यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रहना की इस लुक को देखने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जी आप ऐसा लग रहा है एक हेयर कैंडिडेट सच में दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ वो बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। उसी वो एमसी यहाँ पे गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांत होकर तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अचानक से अपनी ओरा को एनालिस करना बंद कर देता है। अगली पर हम लोग गुस्सा रहना को आप वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अपनी और एक पेशर की शेडो शॉट से इंक डेकर्स को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रहना की सारी एहतियात काफी जेई की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जेई अपनी बॉडी से हेमा के साथ बहुत ही आसानी से गुस्सा रहना की हर एक एहतियात को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तक भी जेई ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक हेरिकेन को भी बना दिया था। क्लिप और धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जेई सही सलामत वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा रहना पहले थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ठीक है अब मेरी बारी है यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गुस्सा रहना पर अपनी बॉडी से हेमा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों जेई की स्पीड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा था, जिसे देखने के बाद गुस्सा रहना बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुस्सा रहना जेई की हेमर को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके से एक आदमी किस तरह से इतने स्पीड से आगे बढ़ सकता है, ये चीज सच में पूरी तरह से एक चीज है। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना ने बहुत ही आसानी से अपने वेपन के साथ जेई के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा था। और उसी वक्त गुस्सा रहना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैं सिर्फ उसके हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। और फिर गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा मौका जरूर आने वाला है यहाँ पर, जरूर तब तो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता रहूंगा और जब वो अपने बैलेंस को खो देगा तो मैं जरूर उस पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना आज भी बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था। और फिर गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना से कहने लगा, अब तुम अपनी पीटी ट्रिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वो सुनी की बात गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर जेई की तरफ देखते हुए अपने हाथ में अपनी ओरा को एनालिस करते हुए जेई से कहने लगा, मैं इतना तक कुकी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी एक वेपन को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों गुस्सा रहना के अभी एक वेपन पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर एमसी गुस्सा रहना की फाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें जरूर उससे ज्यादा वक्त लगने वाला है जितना मैंने सोचा था। मुझे शायद यहाँ पर एक सार्वी तौर को पकड़ लेना चाहिए इंटरोगेट करने के लिए। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, जरूर ये चीज यहाँ पर पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसे वो एमसी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने साइड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली को हम लोग देख पाते ये नाभी देरी की तरफ देखते हुए अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहने लगा, देगार के अंदर जो एलिमेंट था ब्रीथ फॉलो कर रहा है वो हमेशा से उसके टारगेट को मूव करने से डिस्टेंस कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे देगार एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके वजह से उसके जो इंस्टिंक्टिव फोर्स है वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। चीज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती आ रही है। उसी वो एमसी एन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा, अब से वो यहाँ पर आ चुका है। क्लिप और एमसी एन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा, तो जरूर यहाँ पर नाइन साबित और में से एक है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो यहाँ पर कितना ताकतवर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं है। वो एन अपनी ओरा को एनालिस
कोशिश करते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, तो रेगना तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसी वो एन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, तोयबा के 9 नोबेल साबितों में से नंबर 1 का साबितों है जिसका नाम एन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, का माना सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऐसा लग रहा है वो कोई एलियन है यहाँ पर। और फिर एन अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा, ड्रैगन है जैसे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो सुन के एमसी थोड़ा सा शौक और एक सीरियस फेस बनाकर एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा, ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुन के अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए एन एमसी कहने लगा, ऐसा मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मॉडिफाइड इंसान जिन्हें मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर ड्रे और जय की तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा, 9 नोबेल साबितों को बनाया गया है रेगनार के 9 ड्रैगन को काउंटर अटैक करने के लिए। मैं अभी अपने एक्सपेरिमेंट के लेवल को रेफर कर रहा हूँ। यानी दोस्तों आंसू में जेई और ड्रे एन के लिए सिर्फ अपने टेस्ट ताजीब थे और कुछ भी नहीं। क्लिक और एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा, ड्रे मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल साजिद है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर है। इसका मतलब है तुमने उस लेवल को बहुत पहले सरपास कर दिया है। उससे वो हम लोग देख पाते एन की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत शौक और एन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा, 30% तुम सिर्फ यहाँ पर उस पावर के साथ रेगनार के खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुन के एन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन तो एमसी को और एक इंजेक्शन को दिखाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देरी पर एन अचानक से वो इंजेक्शन लगा देता है जिसके वजह से देरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा घबरा को एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा, इंतजार को प्लीज इसे यहाँ पर रोक दो प्लीज एन। तो तुम से मुझे यहाँ से बाहर निकल देते हो मैं जरूर उसके खिलाफ फिर से फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते उस इंजेक्शन के वजह से देरी के शरीर अब बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। फिर हम लोग देख पाते देरी के शरीर बहुत ज्यादा गिपी दिख रहा था और देरी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा। टॉर्च में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर देरी बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर एन से पूछना, किस लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्लिप को हम लोग देख पाते देरी की पूरी शरीर वह पूरी फाट जाता है जिस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एन सिर्फ उस चीज की तरफ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को एमसी अपने पास के एक सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये कोई एक्सप्लोजन है जो यहाँ पर माना हॉल के रिफ्लेक्स के वजह से हो रहा है। क्या इसने यहाँ पर ऐसे एक टेक्निक को बना लिया है जिसके मदद से वो किसी के भी माना फॉलो को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा, सैंपल के अंदर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की 40% पावर था। जो सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैंने बहुत पहले ही 9 ड्रैगन के ओरिजिनल ताकत को रिक्रिएट कर लिया है लेकिन ये चीज सच में बहुत ही मुश्किल है उनके लिए एक ऐसा बॉडी को क्रिएट कर पाना जो उनके पार को संभाल सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, इसलिए आगो थियो रेगना तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे स्किल के साथ तुम बहुत ही आसानी से रेगनार के अभी के टैलेंट है रेगनार को सरपास कर सकती हो। यानी दोस्तों एन अभी एमसी को अपनी तेज सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अचानक से हम लोग एन के पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं जिस धमाके को महसूस करने के बाद एन खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा इन्होंने यहाँ पर जय को भी हरा दिया है वो भी बहुत ही आसानी से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। क्लिप गुस्सा अपनी फाइटिंग स्टैंड को लेते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, साबित और के सच में मेरा कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। गुस्सा की इस बात को सुन के बाद एन जय की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सोचते हुए गुस्सा से कहने लगा, चीज को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हो। उसी वो हम लोग देख पाए जय अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा दौरा को अनलिस्ट कर रहा था। अगली पॉइंट एज अपनी एक चुटकी को बजाते हुए जय से कहने लगा, ठीक है आप एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी जय को यहाँ पर एक बम की तरह इस्तेमाल करते हुए एन जय से कहने लगा, इसलिए आप जाग जाओ और अपने काम को खत्म करो जय। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा बहुत ज्यादा परेशान होकर अभी जय की तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए
जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जेई को ऐसा करते हुए दिखने के बाद गुस्सा है ना बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वो फिर से खुद को पूरी तरह से रिवाइव कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना पूरी तरह से शौक हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते जेई ने सिर्फ अपनी घोड़ा की मदद से गुस्सा है ना के पेट पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से गुस्सा है ना के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस सीन को देखने के बाद एमसी खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा है ना उस अटैक के वजह से अपने मुंह से आप खून भी काटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा कि वो रेगनार क्या मिशन यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारना था और तुम्हें यहाँ से ले जाना था मोदियाल दागोन के पहाड़ को पूरी तरह से रिट्रीव करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इसके साथ ही खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देख पाते हैं गुस्सा है ना कि इस हालत को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्सा है ना की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या तो भी आगे गुस्सा या वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन उसने फिर भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक घोड़े को आते हुए दिखने के बाद एमसी कहने लगा तो हमारे पास कुछ अनवांटेड गेस्ट अभी इस तरह भी आ रहा है। और फिर गुस्सा है के सॉरी को जेई को देती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा वो मैंने कुछ देर पहले की प्रपोजल के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगली को हम लोग देख पाते थॉरकिल आगे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने भाले के साथ एन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने भाले के एक ही अटैक के मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ये ना वहाँ से गायब होते हुए एमसी कहने लगा मैं आशा करता तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एन को गायब होते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दागोना जैसे को गायब करते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो और गुस्सा को वापस देखो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एन को वहाँ से गायब होते हुए देखने के बाद थॉरकिल जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने उसे मिस कर दिया है। और फिर एमसी थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा कामांडो थॉरकिल तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो, हम लोग को अभी एक पार्षद स्क्वाड को बढ़ाना पड़ेगा। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को काटती हुई थॉरकिल एमसी कहने लगा थियो रेगनार। अगली पर थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल के इस तरह की बातों को सुन के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और थॉरकिल के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।